नमः शिवाय। क्या अंधकासुर शंकर भगवान का पुत्र था? तो फिर वह असुर कैसे कहलाया? जानिए आज के वीडियो में अंधकासुर की संपूर्ण कहानी। अंधकासुर कौन था, अंधकासुर का जन्म कैसे हुआ और उसका वध किसने किया, बालक अंधक से अंधकासुर कैसे बना। और प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कौन था अंधकासुर? कैसे हुआ अंधक का जन्म? वामन पुराण के अनुसार सतयुग काल के समय जब माता जगदम्बा और भगवान शिव भूलोक में भ्रमण के लिए आए हुए होते हैं, जो आज का काशी है, स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। साथ में माता जगदम्बा भी पास में होती है और क्रीड़ा कर रही होती है। तब माता जगदम्बा क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव के पीछे से आकर आंखों को बंद कर देती है, जिस कारण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव की कृपा दृष्टि से वंचित हो जाता है। तत्पश्चात भगवान शिव कुछ समय के लिए अंधकार को मिटाने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे समस्त सृष्टि फिर से प्रकाशित हो जाती है। परंतु भगवान शिव के तीसरी आंख की प्रकाश से तेज ऊष्मा व्याप्त होने लगती है, जिससे माता जगदम्बा को पसीना आ जाता है और माता जगदम्बा के हाथों के पसीने की बूंद धरा में गिर पड़ती है। माता जगदम्बा के पसीने के उस बूंद से एक बालक की उत्पत्ति होती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर था। उसका मुख शरीर की तुलना में बड़ा होता है। माता जगदम्बा भगवान शिव से पूछती है कि ये बालक किसका है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस बालक की उत्पत्ति आपकी धरा में गिरे हुए पसीने से हुई है, अतः यह हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव बालक का नाम अंधक रखते हैं। माता जगदम्बा बालक को अपने साथ ले चलती है। बालक का अंधक से अंधकासुर बनना। उसी समय असुर राज हिरण्याक्ष पुत्र की चाह से भगवान शिव की तपस्या कर रहे होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव हिरण्याक्ष के तपस्या से प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को अंधक सौंप देते हैं। अंधक अब अंधकासुर बन चुका था और उसमें आसुरी मायावी शक्तियां भी समाहित हो चुकी थी। तत्पश्चात हिरण्याक्ष को अपने शक्ति का अभिमान हो जाने के कारण तथा देवताओं पर अत्याचार और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने के कारण दुष्टों के संहारक भगवान विष्णु के वाराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के अंत के बाद अंधकासुर असुरों का राजा बन जाता है और असुरों का राजा बनते ही समस्त असुरों को एकत्रित कर समस्त लोकों पर चढ़ाई कर देता है। अंधकासुर अपनी शक्तिशाली आसुरी सेना के साथ सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अंधकासुर के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार आता है, जिसकी तलाश में अंधकासुर स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए भगवान शिव के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माता जगदम्बा बैठी हुई होती है। भगवान शिव उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। अंधकासुर माता जगदम्बा के सौंदर्य को देख मोहित हो जाता है। अंधकासुर को तनिक भी आभास नहीं था कि माता जगदम्बा और शिव उसके माता पिता है। माता जगदम्बा के मातृकाओं और अंधक के आसुरी सेना के बीच में युद्ध। तत्पश्चात अंधकासुर माता जगदम्बा को विवाह का प्रस्ताव रखने लगा, जिस पर माता जगदम्बा मुस्कुराने लगी। अंधकासुर माता जगदम्बा पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी आसुरी सेना की सहायता से माता जगदम्बा को बलपूर्वक ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। तब माता जगदम्बा अपने अनेक मातृकाओं को उत्पन्न कर अंधकासुर के समस्त आसुरी सेना को समाप्त कर देती है। अंधकासुर का वध किसने किया? भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध। अपनी समस्त सेना का संहार देख अंधकासुर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और माता जगदम्बा पर हमला करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, भगवान शिव सामने आ जाते हैं।
तब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। अंधकासुर भगवान शिव को कड़ी टक्कर देते हैं क्योंकि अंधकासुर माता जगदम्बा के अंश थे तथा अंधकासुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अनेकों वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। भगवान शिव और अंधकासुर का युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, लेकिन अंत में भगवान शिव अंधकासुर पर हावी हो गए और अपने त्रिशूल से अंधकासुर के सीने में प्रहार कर उसे ऊपर उठाकर अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म कर देते हैं। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार यह भी तथ्य सामने आता है कि जब अंधकासुर को अंत में आभास हुआ कि माता जगदम्बा और भगवान शिव उसके माता पिता है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और भगवान शिव और माता जगदम्बा से क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात भगवान शिव अंधकासुर को क्षमा कर उसे भृंगी में रूपांतरण कर अपने शिवगण में शामिल कर लेते हैं। यह थी अंधकासुर के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।